Hello Bachcha Party, welcome back to my YouTube channel 5 Minute Studies. So today we will do class 10th first flight book chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom summary part and I hope आपने मेरी previous वीडियो में आपको सभी PDF मिल गई होंगी। थोड़ा सा इशू आया था, मुझे कमेंट मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था कि वो एक्सेस मांग रहा है, तो मैंने उसे हटाकर सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया था। तो आई होप आप सभी के लिंक से वो ओपन हो गई होगी। तो आइए अब समरी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि ये क्लास 10 से रिलेटेड हर न्यूज़ आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समरी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। ये जो आपका चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। ये जो आर्टिकल है ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसकी समरी आज हम करेंगे। ये चैप्टर जो है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बुक में से थोड़ा सा आपके एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसमें इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में है, मंडेला अपनी स्पीच में क्या कहते हैं उसके बारे में है, अपनी जर्नी के बारे में वो शेयर करते हैं कि वो जब एक फ्रीडम फाइटर बने तो उनकी जर्नी कैसी रही उसके बारे में वो शेयर करते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि हजारों लोगों ने, असंख्यात लोगों ने, ठीक है, काउंटलेस पीपल ने अपनी आज़ादी के लिए कैसे लड़ा उनके बारे में भी वो बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही ब्रूटल प्रैक्टिस चलती थी, अपार्थाइड सिस्टम, जो कि उस समय बहुत पॉपुलर थी। वो क्या थी, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के बीच उनके रेस और कलर को देखकर, यानी वाइट स्किन और ब्लैक स्किन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता था। बहुत ही मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज़ में से एक थी डार्क स्किन पीपल। जो भी साउथ अफ्रीका में डार्क स्किन पीपल जो थे उन्हें उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते थे। इनफैक्ट उनके स्कूल्स भी अलग अलग होते थे, वॉशरूम्स अलग अलग होते थे, बस की सीटें भी अलग अलग होती थी, यानी कुल मिला के सारे जो भी प्रिविलेजेस थे वो वाइट को मिलते थे बजाय ब्लैक के। तो ये जो लेसन है ये हमें मंडेला के स्ट्रगल्स के बारे में बताएगा कि कैसे उन्होंने सोसाइटी को इस अपार्थाइड सिस्टम से फ्री कराया। अब यहाँ से स्टोरी हमारी शुरू होती है कि ये जो पूरा चैप्टर है या ये पूरी ऑटोबायोग्राफी हम कह सकते हैं पूरे साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के स्ट्रगल के बारे में है। स्टोरी जो होती है आपकी यहाँ से शुरू होती है ऑन 10 मई 1994 से स्टार्ट होती है कि 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जो थे वो अपनी पहली शपथ लेने वाले थे एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि उससे पहले हमेशा कोई ना कोई वाइट ही साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता था। ये पहली बार था कि कोई ब्लैक साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन रहा है। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो शपथ लेने वाले थे और वो एक नई डेमोक्रेटिक कंट्री भी बनने वाली थी साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने अपने पहले एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने ओथ ली, शपथ ली और उसके बाद अलग अलग डिग्निटीज जो थी, यानी अलग अलग इंटरनेशनल लोग जो थे साउथ अफ्रीका के, जो भी आस पड़ोस के देश थे, वो भी अलग अलग कंट्रीज से आए थे इस दिन का हिस्सा बनने के लिए। क्योंकि जब अपार्थाइड सिस्टम चलता था तो जो जितने भी आसपास के पड़ोसी देश थे उन सब ने साउथ अफ्रीका से अपना कनेक्शन तोड़ दिया था, जस्ट बिकॉज वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम चलता था। एंड वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस सिस्टम की वजह से उनके ट्रेड में, व्यापार में कोई उनको दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने उनसे संबंध तोड़ दिए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जब ये सारे डिस्क्रिमिनेशन ये सब कुछ खत्म हो चुका है तो बहुत सारे कंट्री लोग इस दिन का हिस्सा बनने के लिए आए और वो भी अब इस कंट्री का पार्ट बन चुके थे। अपनी स्पीच में मंडेला ने जो भी वहाँ से बाहर के लोग आए थे दूसरी कंट्री से, उन सबका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मंडेला ने अपने सारे देश के, अपने पूरी कंट्री के लोगों को ये अश्योर्ड किया कि वो कभी भी ऐसा दोबारा ये जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो किसी के साथ ना वो होने देंगे, ना वो ऐसा करवाएंगे। डेमोक्रेसी जो है वो अब साउथ अफ्रीका में पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी, क्योंकि अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम उसमें नहीं चलता था, जिसकी वजह से जितनी भी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एस्टेब्लिश, यानी कि जो भी गवर्नमेंट थी वो भी ऐसी गवर्नमेंट बनी कि जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल सबको इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया गया। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सेंग 2 नेशनल एंथम एज अ सिंबल ऑफ दैट डे। तो जब
पूरा सेरेमनी ख़त्म हो चुकी थी, तो जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्होंने 2 नेशनल एंथम्स उस दिन गाए। अब ये क्वेश्चन आता है कि 2 नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए, एक वाइट्स का और एक ब्लैक्स का। भाई देखिए, वाइट्स और ब्लैक्स का जो नेशनल एंथम था वो था अलग अलग, और इसलिए एक साथ गाया गया था क्योंकि अभी नई नई डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, तो सारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज करने में टाइम लगता। इसलिए उन्होंने सोचा कि वाइट्स का भी करते हैं, ब्लैक्स का भी करते हैं, ताकि किसी भी कम्युनिटी को ये ना लगे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसलिए फिर मंडेला ने अपने पुराने दिन याद किए कि कैसे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन सहा ब्लैक वाइट्स के दौरान, ब्लैक लोगों के साथ जो हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक तरह का सप्रेशन है लोगों के साउथ अफ्रीका का, जो कि नए नए सितारों को ओरिजिन करता है, लोगों को सबसे पहले नफ़रत करना सिखाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें नफ़रत करना सिखाएंगे तो उन्हें फिर एक दूसरे से प्यार करना भी सिखाएंगे, क्योंकि यही चीज़ अपोजिट सर्कमस्टेंसेस आती है। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है। और ही ऑल्सो सेज, उन्होंने ये भी कहा है कि एक जो ब्रेव मैन होता है, सिर्फ वो ही डरा हुआ फील नहीं करता, बल्कि वो उस डर से बाहर भी निकल कर आता है। देखिए, अगर हम स्पीच की बात करें, पूरी सेरेमनी की बात करें, तो मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने सबसे पहले वो अपनी बेटी के साथ आए थे, डॉटर अपनी बेटी के साथ आए थे, जिनानी के साथ। ठीक है, उन्होंने पूरा अपना वो सबसे पहले वो आए, उन्होंने सबका स्वागत किया, फिर सबको थैंक यू कहने लगे, फिर तरह तरह का वो कहने लगे कि अब वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, सबको न्याय मिलेगा। तरह तरह की मिलिट्री जर्नल्स, जो मिलिट्री थी जो कि उनके खिलाफ थी, उन्होंने भी अब उनका सपोर्ट किया। और फिर आसमान में जेट से कलरफुल उनका ट्राई कलर फ्लैग बनाया। देन नेशनल एंथम हुआ, देन द सेरेमनी वुड एंड। फिर नेल्सन मंडेला अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होते, जो कि अभी इस पैराग्राफ में मैंने आपको भी बताया। ठीक है, फिर मंडेला आगे कह रहे होते कि एक इंसान के जीवन में एक आदमी के 2 मेजर ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन तो उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके वाइफ और उसके बच्चों की तरफ होते हैं, और दूसरा ऑब्लिगेशन उसकी कंट्री के लोगों की तरफ और कम्युनिटी की तरफ होती है। एवरीवन फुलफिल हिज ड्यूटीज़, सब अपनी अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते हैं, लेकिन पूरी कंट्री के लिए ये चीज़ फुलफिल करना साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के लिए बहुत टफ था। जब मंडेला बड़े हुए तो उन्हें समझ में आया कि फ्रीडम तो सिर्फ एक इल्यूजन है। इनफैक्ट ये तो एक एक्सप्लॉयटेशन का स्लेव है, स्लेव को नौकर कहता है। ठीक है, ही वॉज अ नौकर ऑफ, मतलब वो किसी चीज़ के एक नौकर थे। उस टाइम पे बचपन में वो किसी के यहाँ काम करते थे, ऐसा वो उसमें शो हो रहा है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट नॉट ओनली ही वॉज अ स्लेव, उन्होंने ये भी समझा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक नौकर नहीं थे, लेकिन उनकी जो अदर फैमिली मेम्बर्स थे वो भी नौकर की तरह ट्रीट किए जाते थे ड्यू टू दिस अपार्थाइड सिस्टम। उनके हिसाब से फ्रीडम जो थी वो बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि पास्ट में उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। दे ऑल्सो हैव द राइट, उनके पास ये भी राइट है कि क्योंकि स्नैचर ऑफ अदर फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ द सेम, कि कोई दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है तो वो भी कैदी ही होता है, उसको भी जेल जाना होता है। Thus the oppressor is much a prisoner as the oppressed is too is not free, कि ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों ही फ्री नहीं है, क्योंकि ऑपरेसर क्या है, ऑपरेसर है लोगों को फिजिकली टॉर्चर करना, है ना, फ्रीडम से उन्हें हटाना, उन्हें फिजिकली टॉर्चर करना। और ऑप्रेस्ड क्या है, उनको मेंटली टॉर्चर करना, उनके मन में ऐसी ऐसी बातें डाल देना कि वो कंट्री के खिलाफ हो जाए, आतंकवादी टाइप कुछ बन जाए, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो इसमें बताया गया है। तो ये था आपका समरी। I hope you all understood this. So that's all for today's class, and I hope you all enjoyed this. So thank you for watching this video, and do like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon to get latest notifications from my channel. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ मैथ्स के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।